आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको हनुमान भक्त की सच्ची घटना सुना रही हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनके पति की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। उनके 4 बेटे थे। उसने किसी तरह अपने बेटों को बड़ा किया और चारों बेटों को थोड़ा बहुत पढ़ाया लिखाया भी। वह जो है घर घर जाकर जो है बर्तन चौका झाड़ू पोछा का काम करने लगी थी और बहुत मेहनत से उसने अपने बच्चों को पाला था। बस उसका एक ही नियम था कि वह हर मंगलवार को हनुमान जी को रोट चढ़ाती थी। वह 1.25 किलो आटा लेती और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालती और अच्छे पुआ बनाती और उसको मीड़कर उसमें देवल वगैरह डालकर और हनुमान जी को भोग लगाती थी। तो बच्चों को भी मालूम था कि मेरी माँ हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करती है और बच्चे कोशिश करते कि माँ की पूजा का सामान आ जाए। अब बच्चे बड़े हो गए थे, छोटा मोटा काम वो करने लगे थे और चारों बच्चों की शादी भी हो चुकी थी। उनकी 4 बहुएं आ चुकी थीं और घर में 2-3 नाती पोते भी थे। एक दिन चारों बच्चे बैठे थे और वे अपनी माँ से सलाह करने लगे कि माँ, यहाँ धंधा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्या हम लोग परदेश चले जाएं और कुछ धन पैसा कमा लाएं और जल्दी घर वापस आ जाएंगे। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, चले जाओ। और माँ जो है अपने भगवान की हर मंगलवार को पूजा करती थी और बेटे जो है उनके चारों बेटे विदेश को चले गए। परदेश में जाकर वो लोग काम करने लगे। अब माँ जो है फिर से बेचारी सबके घर चौका बर्तन झाड़ू पोछा करती और कुछ बच्चे पैसा रख गए थे, घर में कुछ सामान भी रख गए थे। तो माँ इसी तरह अपना जो है गुजारा कर रही थी, बहुओं को खिला रही थी, नाती पोतों को भी पाल रही थी। पर वो मंगल को पूजा करती, शुद्ध घी का 1.25 किलो आटा का जो वो रोट बनाती थी उसमें गुड़ भी डालती थी और उसको थोड़ी सी देवल वगैरह भी चाहिए पड़ते थे, थोड़ा सा पूजा का सामान भी चाहिए पड़ता था। तो बहुओं ने कहा कि ये सासू माँ बहुत अधिक खर्चा कर देती हैं, इससे तो हमारा 2 दिन का भोजन पानी आ जाए। तो उन्होंने माँ से कहा कि माँ, आप ये रोट मत चढ़ाया करो, इसको आप जो है हर मंगल को चढ़ाती हैं तो बहुत अधिक पैसा खर्च हो जाता है। हमारे पति लोग जो पैसा रख गए हैं वो अब कम होने लगा है। तो माँ को बहुत दुख हुआ और वह घर से निकल गई। घर से निकलकर वह जंगल की तरफ चली गई और रोती हुई जा रही थी। उस दिन मंगलवार था कि हे भगवान, हम आपको कैसे रोट बनाएं, कैसे आपकी पूजा करें। 1.25 किलो आटा ही हमारी बहुओं को भारी लगने लगा है। रोती रोती वह जंगल की तरफ जा रही थी। तभी उसको घंटे की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने कहा, अरे यहाँ कौन सा मंदिर आ गया। तो वह मंदिर में चली गई और उसने देखा कि वहाँ पर एक पंडित जी पूजा कर रहे हैं और हनुमान जी का मंदिर है। तो वह वहाँ बैठकर रोने लगी और कहने लगी कि पंडित जी, आज हमें मंगलवार का दिन है, हमने हनुमान जी को रोट नहीं चढ़ाया है, इसलिए हम आज पानी भी नहीं पी पा रहे हैं। तो वो पंडित जी कहने लगे कि अरे माई, तुम क्यों दुखी हो रही हो, ये देखो बगल में ही एक कमरा है और उसमें निराश्रित लोगों के रहने के लिए पूरी व्यवस्था है। आप जाइए, वहाँ नहाइए धोइए और भगवान का भोग बनाइए और भगवान को भोग लगाइए जब तक मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। तो माँ बड़ी खुश हुई और वह बगल के कमरे में गई और उसने जाके और बढ़िया नहाया धोया और भगवान के लिए रोट बनाया और रोट बनाकर ले आई और पंडित जी ने और उनने दोनों लोगों ने मिलकर भगवान की खूब पूजा की और बढ़िया अपना प्रसाद पाया। और पंडित जी ने कहा कि माई, आपका रहने का कहीं ठिकाना नहीं है तो आप इसी कमरे में बनी रहिए, जब कोई और आ जाएगा तो वो भी आपके संग रहने लगेगा। और पंडित जी वहाँ से चले गए। अब माई को बड़ा अच्छा लगा, माई वहाँ रहती और बस पंडित जी तो आते नहीं थे, वही भगवान की साफ़ सफाई करती, पूजा करती और बढ़िया जो है भगवान का भजन गाती और अपना आराम से फूल तोड़ के लाती, भगवान को चढ़ाती और भगवान के भजन में मस्त रहती थी।
यहाँ पर हनुमान जी ही पंडित जी का रूप लेके आए थे और वो तो चले गए थे। मंदिर उन्होंने माँ के लिए बनवा दिया था और कुछ भक्त वगैरह आते तो थोड़ी बहुत चढ़ोतरी चढ़ा देते तो माँ का गुजारा चल रहा था। और माँ को इतनी व्यवस्था हो जाती कि वो अपने हर मंगलवार को भगवान की पूजा में जो उनका खर्च होता था, शुद्ध घी वगैरह, आटा वगैरह, वो सब मिल जाता था और बड़े आराम से उनका जीवन यापन होने लगा। अब यहाँ बहुओं के यहाँ धीरे धीरे पैसा ख़त्म होने लगा। अब उनको बड़ा दुख होने लगा कि हमने तो अपनी सासू माँ को ही निकाल दिया, सासू माँ भी कुछ लाती थी तो घर का खर्च तो चल ही जाता था और हमारा भी पैसा अब ख़त्म होने लगा और हमारे पतियों का कहीं कोई पता ही नहीं है। अब बहुत दिन हो गए तो हनुमान जी ने उनके पतियों को कहा कि भैया तुम लोग जाओ, और मैंने सपने में कहा कि तुम्हारी माँ बहुत परेशान हो रही है। तो वो बच्चे अपने घर के लिए आए और रास्ते में आए तो उन्होंने कहा कि चलो हम इस तरफ से चलते हैं, और जंगल में वहीं पहुंच गए जहाँ हनुमान जी का मंदिर था। उस दिन मंगलवार था तो माँ बढ़िया भोजन बनाकर, हनुमान जी का रूट बनाकर और हनुमान जी को भोग लगा रही थी और मधुर मधुर गाना भी गा रही थी हनुमान जी के। तो बच्चों ने कहा अरे इस जंगल में मंदिर, चलो भैया हम भी चल के देखते हैं, कोई भजन पूजन कर रहा है जैसी हमारी माँ करती थी। पर उन्होंने जाकर देखा, अरे ये तो मेरी माँ ही है, माँ जैसी नहीं, ये तो मेरी माँ ही है। तो चारों बच्चे उनके पैरों में गिर पड़े और माँ से प्रार्थना करने लगी कि माँ आप इस जंगल में कैसे आ गई। तो माँ ने सारी घटना बता दी कि हमारे हनुमान जी की पूजा के लिए ही बहुओं ने घी और आटा देने से मना कर दिया था, तो हम यहाँ आ गए। तो लड़कों को बहुत दुख हुआ कि जिस माँ ने इतनी दुख से, इतनी तकलीफ़ से हम लोगों को इतना बड़ा किया, आज वो माँ यहाँ जंगल में पड़ी है। भगवान की कृपा से उसको भोजन वगैरह तो अच्छे से मिल रहा है, पर माँ का घर छोड़ना हम लोगों को बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो उन्होंने कहा माँ अपने घर चलते हैं। तो माँ ने कहा ठीक है। तो उन्होंने अपनी माँ को एक कमरे में बिठा दिया और जाकर आवाज़ लगाई तो सारी पत्नियां आ गईं और बड़ी खुश हुईं और सारी ही आरती उतारने लगीं, आप लोग आ गए, बहुत अच्छा रहा। तो उन्होंने कहा वो तो ठीक है पर हमारी माँ कहाँ है। तो उन्होंने कहा माँ तो पता नहीं है, जब से आप लोग गए हैं, जब से घर से चली गई हैं, उनका कोई पता ही नहीं है। तो उन्होंने लड़कों ने कहा कि ऐसे कैसे चली गई, तुम लोगों ने रोका क्यों नहीं। तो बोले हम लोगों ने तो उनको बहुत रोकने की कोशिश की, पर आपके जाने के बाद तो माँ का दिमाग ही अजीब सा हो गया था। वो हम लोगों को मारती डांटती थी, बच्चों को भी डांटती थी और गाली वाली भी देने लगी थी। और एक दिन तो वो घर ही छोड़कर चली गई, क्योंकि वो हनुमान जी की बहुत अधिक पूजा करती थी ना, इसलिए उनका दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया था। तो लड़कों को बहुत दुख हुआ और लड़कों ने कहा कि माँ आओ। माँ बाहर, अंदर कमरे से बाहर आ गई। तो बहुओं को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माँ तो इनके संग ही आई है, अब बहुएं रह गई। तो माँ ने कहा कि हाँ कोई बात नहीं है, हम थोड़ी सी परेशानी थी तो हम चले गए थे। अब लड़कों ने माँ को रख लिया और लड़के जो है बहुओं को मारने के लिए दौड़े। तो सास ने कहा कि नहीं नहीं, बहुओं को मत मारो, अपना घर मत बिगाड़ो, हम तो बुढ़े हैं, हम तो कभी भी मर जाएंगे, अगर बहुएं चली गई मायके तो तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा। और उन्होंने बहुओं को बड़े प्यार से अपने पास बुला लिया। तो चारों बहुएं आईं और उन्होंने अपनी गलती मानी और माँ को पैर वैर छूने लगी। तो माँ को बड़ी खुशी हुई और सारा परिवार हिल मिल कर रहने लगा। बच्चे जो पैसे लाए थे उससे उनने अपना व्यापार बढ़ा लिया और माँ हनुमान जी की पूजा और ही अच्छे से करने लगी और उनके संग पूरा परिवार ही माँ के संग हनुमान जी की पूजा करने लगा। धन्यवाद। बूढ़ी माई हमेशा ही अपने बहुओं के संग और नाती पोतों के संग, बेटों के संग हनुमान जी के मंदिर जाती और वहाँ पर बढ़िया प्रसाद बनाकर ले जाती और सारे ही भक्तों को वह प्रसाद खिलाती। और जो है जो भी भक्त वहाँ आते सारे ही भक्त कुछ दिनों बाद माँ को, हनुमान जी को जो है रोट बना कर ले आते। रोट बनाने के लिए हमें 1.25 किलो आटा और जो है गुड़ चाहिए और शुद्ध घी में या फिर तेल में, सरसों के तेल में बनाना चाहिए। और उसको मीड़ कर और उसमें थोड़ा सा गुड़ ऊपर से रखकर और थोड़ी से फूले हुए चने रखकर हनुमान जी का हमको मंगलवार को भोग लगाना चाहिए।
जिससे कि हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हम सभी को भी इस तरह से हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। जहाँ पर चोला हनुमान जी को चढ़ाया जाता हो वहाँ पर हम लोगों को सिंदूर से चोला चढ़ाना चाहिए। मंगलवार को हमको शुद्ध घी में और शनिवार को हमें चमेली के तेल में हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए और उनकी बड़े ही विधि विधान से पूजा करना चाहिए, जिससे कि हमारे ऊपर हनुमान जी की कृपा बरसती है, घर में सुख शांति आती है और धन की कभी कमी नहीं रहती है। धन्यवाद।